जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे यह इतनी बड़ी शक्ति बने और कैसे ये पूजे जाते हैं, इन सबके बारे में बहुत सारी कथाएं बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा और सुना होगा। इनके जन्म की कहानी जैसे भूपा जहांगीर के पुत्र कहे जाते हैं, यमुना में बहा दिए गए थे इनका जब भ्रूण था, और कई लोग ढूंढने से ये जन्मे हैं, कई लोगों की ये कहानियां हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा वीर बुलाकी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो भक्ति से लेकर भक्ताई तक की जानकारी है। और शायद आपने एक जानकारी कहीं थोड़ी बहुत सुनी होगी पर पूरी जानकारी कहीं नहीं सुनी होगी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा वीर बुलाकी के बारे में, जो कि आगरा की सच्ची सरकार कही जाते हैं, इनका जो स्थान है वो आगरा में है। तो मैं आपको बता दूं, जो बाबा वीर बुलाकी हैं, इनके जन्म की तो जो कथाएं हैं वो एक अलग ही है, जिसे प्राचीन हम लोग कह सकते हैं, जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। वही सुनी सुनाई बातें हैं वो चल रही है। तो जो बाबा वीर बुलाकी हैं वो बहुत शक्तिशाली देवता है, और एक बालक का जो स्वरूप है बाबा वीर बुलाकी का वो पूजा जाता है। इनके एक हाथ में सोटा और एक हाथ में मदिरा है। इनके भोग के लिए इन बूंदी के लड्डू, लौंग बतासे का जो भोग है ये दिया जाता है। बाबा वीर बुलाकी जो अपने सबसे ज्यादा मानते हैं वो मानते हैं जमुना माँ को ही अपनी माता मानते हैं। जो जमुना जी है, जमुना जी आगरा तक जाती है, और इनका जो स्थान है वो आगरा में ही है, सबसे बड़ा स्थान। बाकी तो इनके जो मठ है, बाकी मंदिर है, वो यमुना के किनारे पे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये यमुना माता को इतना मानते हैं कि अगर यमुना माई ने आन दी जाए तो वहीं रुक जाते हैं। और कमाल खां सैयद, जहां इनके मंदिर के पास ही कमाल खां सैयद की मजार है, जो ये कमाल खां सैयद को अपने गुरु रूप में मानते हैं। और कमाल खां सैयद मसानी माता, माता काली और शमशान का अगवानी और भी बहुत सारी शक्तियां जो है वो बाबा वीर बुलाकी के साथ चलती है। बाबा वीर बुलाकी बहुत उग्र देवता है। जब इनकी सवारी आती है तो सवारी जब आती है तो ये हाथ हिलाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हैं। जो दिल की धड़कन है भगत की वो इतनी बढ़ जाती है, सांस लेने की गति इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे बंदा पता नहीं कितने किलोमीटर से दौड़ लगा के आया। और जब ये आते हैं तो उग्र रूप में ही आते हैं। कुछ शक्तियां होती हैं जो उग्र भी होती हैं और सौम्य भी होती हैं, पर कुछ शक्तियां होती हैं जो उग्र ही होती हैं। तो बाबा वीर बुलाकी जो है वो उग्र देवता है। जब ये आते हैं तो इनकी सवारी आती तो हाथ जो है ये हाथ हिलाते हैं, और जब इनकी सवारी आती तो एक अलग ही रूप इनका देखने को मिलता है बाबा वीर बुलाकी का। और इनका जो भोग है, इनकी जो साधना है, इनकी जो सेवा है, वो 99% फलदायी होती है अगर आप इसे करते हैं जमुना घाट पे। मतलब अगर मैं घर के मुकाबले बोलता आपसे, आप अगर इसे जमुना घाट पे इनकी सेवा करते हैं, इनका भोग देते हैं, तो वो अति शीघ्र जिसे हम लोग कहते हैं वो फलदायी होती है। इनका जो उतारा जाता है वो यमुना घाट पे जाता है, यमुना जी में जाता है। जब यमुना जी पे किनारे इनकी जब पूजा भोग दिया जाता है तो इनके भोग के साथ साथ कमाल खां सैयद की बर्फी और माता जमुना का दोना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। वह बाबा वीर बुलाकी जो है वो वैसे तो वाल्मीकि समाज में के कुल देवता माने जाते हैं। वैसे तो देखो देव तो है वो हर कोई देवता तो देवता ही हर कोई पूछता है, पर वाल्मीकि समाज में ये बहुत सारे लोगों की जो है कुल देव। ये जो है ये सुअर का बच्चा, बकरा, मुर्गा और दारू, इस पे चलते हैं। शक्तियां जो हैं वो कोई बुरी नहीं होती, पर जो लोग हैं, जो भगत हैं, वो उन्हें बुरा बना देते हैं। बंधन करके, वचन बंद करके उनको बुरे कार्यों को करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कुछ शक्तियां हैं जो कार्य करने के लिए तत्परी हो जाती है भेद पूजा लेके। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा वीर बुलाकी को गालियां और डिसिदी बोलते हैं, और भी देवी देवताओं को। देखो एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, हम हैं इंसान, और हम जो है वो कर्मबंध है, पर शक्तियां कर्मबंध नहीं होती। हम जो है कोई भी कार्य करेंगे तो पाप और पुण्य वो लगेगा हमारा, पर शक्तियां कभी उनका पाप पुण्य नहीं लगता। पाप तो लगता ही नहीं है, वो कुछ भी डाले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये शक्ति ऐसी है बाबा बिरबला की उग्र शक्ति, इनको भूल से भी आप गाली मत दे देना किसी के कहने पे या कुछ भी। पहली बात तो गाली बनता ही नहीं है, बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होने वाले देव हैं और बहुत जल्दी बिगड़ने वाले देव जो है वो अगर बिगड़ जाए तो घर को सुनसान बना देते हैं। कोई भी संकेत नहीं देते, अगर इनके वेद पूजा नहीं देते या इनको पूछती नहीं है कोई पीढ़ी तो ये कोई संकेत नहीं देते, सिर्फ बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। पता जब चलता है जब आप कोई भगत के पास जाते हैं और भगत बताता है कि बाबा बिरबला की खोटे है, बाबा बिरबला की तरह है, तो इसलिए कभी गाली मत देना। बाबा बिरबला की को कुलदेव के रूप में कई लोग बिराजे लेते हैं गुरुमुख होकर, जब किसी गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये देव शिष्य को, तो इस तरीके से ये चलते हैं उसके कुल में। पर ये पूरे परंपरागत चलते हैं, पूरे कुल में चलते रहते हैं। अगर आपने इनकी पूजा भोग दिया है, जो कि इनका होली दिवाली जाता है या फिर दिवाली जाता है, तो ये आपकी पीढ़ी को भी पूजने होंगे, उसके बाद भी पीढ़ी को पूजने होंगे, वरना ये पूरा गंदार मचा लेते हैं। इसलिए जो वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनको सबको पता होता है, इसलिए वो सब पूजते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पर अगर कोई और समाज का व्यक्ति बाबा बिरबला को अपने गुरु से लेना चाहता है तो बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि बहुत उग्र शक्ति है, बहुत शक्तिशाली शक्ति है और इनकी पूजा सेवा टाइम पे नियम जो इनके वो बहुत कड़े होते हैं, मुकर नहीं होते हैं। बाबा बिरबला जो है वो अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले थे। जैसे मैंने आपको बता दिया, इनका स्वरूप जो है वो काला है। इनका जो दिन माना जाता है वो शनिवार के दिन माना जाता है। अगर शनिवार के दिन की पूजा दी जाए तो शनिवार के दिन ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बाबा बिरबला की कुमार का सैयद और जो माता, इन तीनों का भोग जाता है जब इनकी पूजा की जाती है। इनकी जो साधना है वो वैसे 41 दिन की साधना इनकी जब की जाती है, जैसे अगर आप घर पे साधना कर रहे हैं या फिर जमुना किनारे कर रहे हैं, जमुना किनारे आप उनका भोग देके आना होता है शनिवार की शनिवार, और घर पे आपको जो भी आप ध्यान लगाना है फिर मंत्र जाप करना होता है इनका। इनकी पूजा में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वह बूंदी का लड्डू है, लाल सिंदूर है, इत्र है, सुपारी है, बर्फी है, कच्चा दूध है, अगरबत्ती, लौंग, कपूर, पान, सिगरेट, शराब की बोतल और छुआरा। ये सामग्री जो है इनके भोग के लिए प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग किया जाती है बाबा बिरबला के द्वारा। और एक इनका जो है वो दीपक जलाया जाता है घी का। इनकी जो सेवा, इनकी जो पूजा है, जो इनकी सेवा पूजा करते हैं वो उन्हें ये इतनी जल्दी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो भूत पे जो है और जिन मशाल इनको हटाने में तो इनकी शक्ति बिल्कुल चुटकी भर से तरीके से काम करती है। बिल्कुल अगर इनका जो भगत है, अगर इनका भगत जो है वो अगर किसी के घर में पैर रख देना तो सारी चीजों का अनुभव हो जाता है और बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप ही घर छोड़ के भाग जाती है। जब इन्हें छोड़ा जाता है किसी के घर, किसी गलत कार्य पे छोड़ा जाता है तो सबसे पहले ये घर के देवताओं को बांधते हैं। जब घर के जो देवता है ना वो पहले खुद ही साइड हो जाते हैं, हर जगह पे चले जाते हैं, किसी चीज का परहेज नहीं है, गंदी अच्छी हर जगह पे चले जाते हैं, हर जगह इनकी शक्ति है वो कार्य करती है। इनकी साधना में जो है वो लाल और काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है और साथ साथ जो माला होनी है वो हकीक की माला जो है वो प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो साधना है, कभी भी अगर कोई करने के लिए सोच भी रहा है, वैसे तो वाल्मीकि समाज में बहुत आसानी से इनकी सेवा पूजा मिल जाती है। जैसे ये हुक्का लगाया जाता है इनके नाम का, तो इनके नाम की डाली जाती है और 41 दिन की जो सेवा उठाई जाती है तो इनकी सवारी आ जाती है और इनका भोग प्रसाद दिया जाता है। पर बिना गुरु के ये साधना बिल्कुल किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के बहुत हानिकारक हो सकती है ये साधना। ये साधना, कुछ साधना ऐसी होती है जो बिना गुरु के कर सकते हैं, पर कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो बिना गुरु के करने ही नहीं चाहिए। उग्र साधना है तो बिल्कुल, जैसे कि माता मसानी हो गई, मदानंद माता हो गई, माता काली हो गई, मरगट कालका हो गई, या फिर ये कदवा पवन हो गए, तो इनकी साधना का बिना गुरु के करने ही नहीं चाहिए। फूला माता हो गई, नथिया माई हो गई, हावड़ा पवन हो गया, तो बहुत सारे जो साधना है वो आपको बिना गुरु के नहीं करने चाहिए। तो बिना गुरु के इस साधना को भी मत करना। बहुत अचूक साधना है, बहुत कहते हैं कि उग्र साधना है। अगर आप वाल्मीकि समाज से हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है साधना को करना, क्योंकि ये जो वाल्मीकि समाज से तो साधना आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, अपने गुरु से मिलती है। और बात करें, अगर मंत्र की बात करें तो देखो, मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका बहुत ही शक्तिशाली साबर मंत्र है।
और देखो बात ऐसी होती है कि कोई भी देवता है ना, उसके मंत्र तो सेम ही होते हैं। गुरु से द्वारा जो मिले होते हैं शिष्य को मंत्र होते हैं, वो जो किसी ने नेट पे नहीं डाल रखे वो एक अलग बात होती है, परंतु जो मंत्र होते हैं वो सेम ही चलते हैं। और मंत्र से जब जागृत होते हैं, जब आपकी सेवा आपकी भक्ति उन मंत्रों को जागृत करती है, वरना उन मंत्रों का कोई अस्तित्व नहीं। मंत्र सुन लो। आप मंत्र में आपको बता रहा हूं, शमशान की लकड़ी सिंदूर का टीका, बूंदी का लड्डू मैं बुलाऊं तू आग लाके, कसम तुझे कमाल खाके, यमुना से मारा पड़ेगा दुहाई दिल्ली लाल तखत की, मेरा काज ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ किया सतनाम आदेश गुरु का। ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा मंत्र, पर आपसे मैं फिर दोबारा बोलना चाहूंगा कि ये बहुत उग्र साधना है, बहुत सोच समझ के इस साधना को करिएगा अगर करना चाहते हैं तो। और मैं तो आपसे पर ये बोलूंगा कि देखो, जानकारी के लिए ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होती हैं। आप जानकारी, बहुत से लोगों को रुचि होती है जानकारी कि किस तरह की, कौन देवता क्या है, कैसा है, कहाँ क्या कैसे काम कार्य करता है, कैसे उसकी उत्पत्ति, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य करने में सक्षम है। तो साधना करना और जानकारी लेना इनमें फर्क होता है। तो आपके जो कुलदेव हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, उन्हीं की सेवा कीजिए। और बाकी जानकारी के लिए मैंने बाबा वीर बुलाकी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी मेरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी बता सकूं। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ता से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।